नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज नेटवर्क और मैं विनादाब हाजिर हूं इस वक्त की खास खबरों के साथ। पानी को बचाने के लिए वेब्स एयरकॉन कंपनी ने की सराहनीय पहल। कंपनी ने लगवाए वाटरलेस यूरिनल। खबरें 24 की खबर का हुआ असर। NH 71 पर झुकी पड़ी रेलिंग को रीको ने हटवाने का काम किया शुरू। और फूलबाग थाने के सामने खड़े डंपरों को हटाने की प्रक्रिया हुई तेज। करीब 65 डंपरों को पहुंचा गया तेजारा। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में पानी की किल्लत को देखते हुए वेब्स एयरकॉन कंपनी ने सराहनीय पहल की है। पानी की बचत के लिए कंपनी ने वाटरलेस यूरिनल लगवाए हैं। वाटरलेस यूरिनल से हजारों लीटर पानी की बचत हो रही है। औद्योगिक इलाका भिवाड़ी की आवाम पानी के लिए जूझ रही है। हजारों की तादाद में यहां उद्योगों की स्थापना के साथ ही जल संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया है। पानी की समस्या को देखते हुए दिल्ली IIT के छात्रों ने एक वाटरलेस यूरिनल सिस्टम को तैयार किया है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब इस सिस्टम के बारे में वेब्स एयरकॉन कंपनी के डायरेक्टर विजय आनंद को जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल अपनी कंपनी में वाटरलेस यूरिनल को लगवा दिया। कंपनी में लगे इस सिस्टम से हजारों लीटर पानी की हर रोज बचत हो रही है। वाटरलेस यूरिनल के ऊपर लिखा भी है कि कितना पानी इससे बचता है। मालूम हो कि फ्लैश यूरिनल में एक बार में ही करीब 2 से 3 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है और जिस कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हों वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार लीटर पानी की बर्बादी होती होगी। वेब्स एयरकॉन के मालिक विजय आनंद ने बताया कि उनकी कंपनी में हर रोज करीब 400 से 500 वर्कर काम करते हैं और वाटरलेस यूरिनल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। साबित हो रहा है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी वर्किंग है, पानी की बहुत अच्छी सेविंग है। हम तो उसको पहले भी हमारे यहाँ पे नीचे से पानी नहीं आता, ज़मीन में पानी नहीं, हम तो रिको का पानी लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। उसको भी मल्टीपल यूज़ करते हैं। पहले हम आरओ में यूज़ करते हैं, आरओ का वेस्ट को टॉयलेट में यूज़ करते हैं। अभी जब से हम ये वाटर यूरिनल लगाए हैं उसमें पानी की कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसको जो पानी हम पहले टॉयलेट में डाल रहे थे आज उसको गार्डनिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसको रीयूज़ दोबारा तो बार बार कर रहे हैं। ये संजय खन्ना जी ने हमें बोला था जी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, हमने पहले BMM में लगाया, ठीक से काम कर रहे हैं। मैं कहा ठीक से काम कर रहा तो हम भी लगा के देखते हैं जी। हमने लगाया तो बहुत बढ़िया से काम किया। हमने अपनी फैक्ट्री में भी लगाया, अपने ऑफिस में भी लगाया, अपने गुड़गांव ऑफिस में भी लगाया। बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये डेली का हमारे से जो 8 से 10 हज़ार लीटर पानी हमारा टॉयलेट में लग जाता था। जब से हमने ये लगाया तो बहुत अच्छी सेविंग है उसकी, पानी की सेविंग है। हम तो रिको का पानी परचेज़ करके डाल रहे हैं सारा, उसमें तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट कंपनी की बचती है डेली की। जिस तरह से जो वॉशरूम अपने लगाया है, हाँ, उस स्मेल वजह से पानी से बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरे टॉयलेट है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले लगाने से पहले स्मेल रहती थी, अभी नहीं है। सर कितने 300 से प्लस में ही रहते हैं वर्कर हमारे पास। कितने लगाए हैं आपकी कंपनी में वाटरलेस? ये 20 से 21 लगाए हैं हमने यहाँ पे। और सर आगे भिवाड़ी में आपको लगता है कि सारे इंडस्ट्री वालों को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। तो आप उसके लिए कोई एक सेमिनार वगैरह जागरूक करने के लिए लोगों को, हाँ, लोगों को नहीं पता है, हाँ, तो उसके लिए कुछ कदम उठाएंगे? जैसे रोटरी वाले, जैसे संजय खन्ना जी है, या रोटरी वाला या BMM वाला है, उसके सहयोग से जो भी जैसा करना चाहते हैं वो बिल्कुल करेंगे जी। क्या बजट था इसका जिस तरह से हमने जो और ये रोटरी ने कुछ इनके साथ डील की थी, उसी के हिसाब से लगाया। मेरे ख्याल से 3,000 रुपये का एक लगता है। कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है उसकी और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। उन्होंने बताया कि ये सिस्टम भिवाड़ी की 2-3 कंपनियों में लग चुका है, लेकिन जरूरत है भिवाड़ी के सभी उद्योग संचालक अपनी कंपनी में इस वाटरलेस यूरिनल का प्रयोग करें, जिससे पानी की समस्या में काफी हद तक निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। खबरें 24 की खबर का असर हुआ है। एक दिन पहले ही हमने NH 71 पर झुकी पड़ी लोहे की रेलिंग और डिवाइडरों के कारण होने वाले हादसों को लेकर खबर दिखाई थी।
इसके साथ ही रिको अधिकारियों से खबर 24 के संवाददाता ने बात भी की थी। रिको के अधिकारियों ने देर से ही सही लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़क से झुकी हुई रेलिंग को उखाड़ना शुरू कर दिया है। भिवाड़ी के NH 71 पर आए दिन हादसे मामूली बात हो गई है। बुधवार को समतल चौक पर एक्सीडेंट और उससे एक दिन पहले रिको चौक से पहले एक कार का क्षतिग्रस्त होना इस बात का गवाह है कि हाईवे पर खामियों का अंबार है। वाहनों के टकराने के बाद झुकी पड़ी लोहे की नुकीली रेलिंग और डिवाइडर जो बड़ा खतरा बने हुए हैं। खबर 24 ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 दिन तक खबर दिखाई। हमने खबर ही नहीं दिखाई बल्कि अधिकारियों के साथ लोगों से बात भी की, जिसके बाद खबर का असर हुआ। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से झुकी पड़ी लोहे की रेलिंग उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक SK गुप्ता ने नीलम चौक से भिवाड़ी मोड़ तक झुकी हुई रेलिंग को उखाड़ने के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं फूलबाग थाने के सामने से रेलिंग को उखाड़ दिया गया है। अभी कई जगह पर भिवाड़ी मोड़ तक ये नुकीली रेलिंग लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। अब देखना बाकी यह है कि डिवाइडरों के साथ हाईवे अथॉरिटी इस सड़क के कायाकल्प के लिए कौन सा कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। भिवाड़ी के तीनों थानों के बाहर खड़े डंपरों को हटाने की कवायद जारी है। पिछले 1 महीने से UIT थाने के सामने से बड़ी तादाद में डंपरों को हटाया जा चुका है और अब फूलबाग थाने के बाहर सड़क पर खड़े डंपरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फूलबाग थाने के बाहर खड़े इन डंपरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि भिवाड़ी के तीनों थानों के बाहर अवैध खनन में जब्त हुए ये डंपर सालों से यहां सड़क के किनारे खड़े हुए थे। खबरें 24 ने खबर को दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ और फिर प्रशासन ने अमल करते हुए UIT थाने से डंपरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद अब फूलबाग थाने के सामने से करीब 65 डंपरों को हटा दिया गया है। डंपरों को हटाने का ठेका महिपाल क्रेन सर्विस को दिया गया है। महिपाल है जी मेरा। सर, जो थाने से गाड़ी हटाई है, डंपर हटाए जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? वो कितने हट चुके अभी तक? यहाँ से आज 65 साधन हट चुके हैं अभी तक। अच्छा, 65 डंपर। कहाँ ले जाया जा रहा है? इतनी ज़्यादा नर्सरी ले जाएगा। जो पत्थर इसमें भरे हुए वो यहीं क्यों पटके जा रहे हैं? इनके यहाँ पे साइड पे ऑप्शन होगा, यहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत दिन से खड़ी हैं, इनके टायर सूख गए हैं। तो अगर हम लेके चलेंगे तो ये टायर फट गया। तो इन गाड़ियों में क्या क्या सामान नहीं मिला है? इनमें सामान एक्सल नहीं है और जी इंजन के टैपिट का और सेल्फ, बैटरी, अल्टरनेटर कुछ नहीं है। सब कुछ डाल के ले जा रहे हैं। महिपाल क्रेन सर्विस के ठेकेदार ने बताया कि किसी भी डंपर में बैटरी नहीं है। उन्होंने बताया कि पत्थरों को वहीं पर खाली करके इन डंपरों को तेजारा यार्ड में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि थाने के बाहर से भी चोर डंपरों से बैटरी निकालने में कामयाब हो गए। आखिर किसने की डंपरों से बैटरियां गायब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर थाने के सामने से वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि भिवाड़ी की आवाम को सुरक्षा का भरोसा कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बदलते मौसम का मिजाज कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारें सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल? किसका हुआ बुरा हाल? कौन हुआ कब किसके साथ?
किसने छोड़ा किसका हाथ? बॉलीवुड की हर खबर देखी खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भिवाड़ी को औद्योगिक नगरी के लिए विश्व के मानचित्र पर पहचान मिली हुई है, लेकिन आज भी कई समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हुई हैं। भिवाड़ी में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने के चलते भिवाड़ी के उद्योगों के सामने बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं ट्रांसपोर्टरों के लिए ये समस्या उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। 3000 से ज्यादा कंपनी होने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर के लिए रीको ने आखिर क्यों जमीन को चिन्हित नहीं किया? स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उनकी एसोसिएशन नहीं होने के चलते सब ने अपनी अपनी पार्किंग बना ली है, जिसके लिए ट्रक को करीब 50 रुपए हर रोज देने पड़ते हैं। स्थानीय ट्रांसपोर्टर संजय ने बताया कि उन्होंने 3 पार्किंग बनाई हुई हैं, लेकिन कभी कभी ड्राइवर पैसे बचाने के लिए ट्रक को पार्क नहीं करते और रोड पर ही खड़ा कर देते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। वो हमारा यहाँ पे नहीं है मैडम, यहाँ पे अपने पीछे पार्किंग है। यहाँ किस लिए खड़ी? नहीं, ये ऐसा है जी, अलग अलग ड्राइवर अलग अलग जगह से आते हैं, तो ये लोड इनके करने के लिए अभी इनको कितना भी समझा ले हम, तो कभी मान लो मेरे खड़ी होगी तो ये मेरा कर्तव्य बढ़ता है कि मैं उसको पीछे खड़ी करूँगा। ये ट्रांसपोर्टरों का है, भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी है या मेरे पास कोई गाड़ी बाहर से आई है, तो ये मेरा कर्तव्य बढ़ता है, पार्किंग का पीछे सुविधा है हमारे पास में, तो वहाँ खड़ी करवाएं। अगर ये वो जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास में गाड़ी है, उनकी लायबिलिटी बनती है उसको पीछे कराने के लिए, अब वो अपनी लायबिलिटी को पूरी नहीं निभा पाते हैं, नहीं करते हैं। और ड्राइवर तो अभी नया आया, उसको क्या पता कि हाँ मैं खड़ी करूँ या नहीं करूँ। काफ़ी ये है कि 10 मिनट के लिए खड़ी करा, 10 मिनट जी मेरे को 10 मिनट काम, हम लोग मना करेंगे मत करो, नहीं 10 मिनट में जा रहा हूँ, 10 मिनट में जा रहा हूँ। वो 1 घंटे खड़ा होता है तो पूरे दिन खड़ा होता है। रखा कि यहाँ भी गाड़ी खड़ी होएगी कि ड्राइवर को डर रहे, तो यहाँ भी उसको पार्किंग की रसीद कटवानी पड़ती है। कितने की रसीद कटवाते हैं? 50 रुपये जी पर डे, 50 रुपये पर डे कटती है। पीछे हमारे 3 पार्किंग है, तो 24 घंटे के 50 रुपये लगते हैं वहाँ पार्किंग, तो सब गाड़ियाँ वहीं खड़ी होती हैं हमारे। ये गाड़ी कोई गाड़ी जैसे भी बाहर से आ गई, जिसको 15 मिनट खड़ा होना है, 1 घंटा खड़ा होना है, वो पार्किंग में 50 रुपये न देने के चक्कर में, जब मैं पार्किंग में गाड़ी डालूंगा डालते 50 रुपये लग जाएंगे, या 2 घंटे में जब 5 मिनट में जाएगा तो उसको लगेंगे 50 रुपये, अंदर चला गया तो। और इस करके यहीं पर खड़ी करके ड्राइवर चला जाता है। तो सुना आपने रीको की अनदेखी कहेंगे से, आखिर क्यों पहल नहीं की गई इस दिशा में? सड़क पर खड़े ये ट्रक घने कोहरे के कारण हादसों को न्योता दे रहे हैं। सालों पहले इंडस्ट्री यहाँ आई और आज तक टीपी नगर के लिए जमीन पर चर्चा नहीं हुई। ये अधिकारियों की लापरवाही नहीं तो क्या? कारखानों के मालिकों से तमाम तरह के टैक्स वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में यहाँ के उद्योग दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं बाईपास की सुविधा नहीं तो कहीं गंदगी के आलम के साथ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं। क्यों हालात हैं ये शहर के? अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं। यूआईटी में बैठे अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कौन है जो इस समस्या पर विचार करेगा? क्या अब ये काम भी कारखानों के संचालकों को ही करना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। ट्रांसपोर्ट नहीं करता जरूर चाहिए और रेगुलर बीएम में भी रेगुलर इसकी आवाज़ उठा रही है, सरकार से मांग रही है। हो सकता है कि जल्दी एक्शन हो जाए। कल्पतरू ट्रस्ट भिवाड़ी इकाई द्वारा यूआईटी सेक्टर 9 व कॉस्मोस सोसाइटी के पीछे मजदूरी करने वाले गरीब मजदूरों के परिवारों की झुग्गियों में जाकर तकरीबन 150 नए कंबल बांटे गए। कल्पतरू ट्रस्ट भिवाड़ी इकाई के मीडिया प्रभारी दिनेश बेदी ने बताया कि कल्पतरू के सदस्यों ने रास्ते में जो भी गरीब मजदूर मिला उसे भी कंबल बांटे। कल्पतरू एक पारिवारिक संस्था है जो समाज सेवा कार्य करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। कल्पतरू ट्रस्ट के कैशियर लाखन सिंह के विशेष सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। इस समाज सेवा कार्य में कुलदीप शर्मा, अनिल शर्मा, देवेश पालीवाल, राजेंद्र नथोलिया, मुरारी लाल, राजन बाला, इंदू शर्मा, संगीता शर्मा व दीप्ति बेदी भी सम्मिलित हुए। और चलते चलते एक नज़र फिर से डाल देते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी को बचाने के लिए वेब्स एयरकॉन कंपनी ने की सराहनीय पहल। कंपनी ने लगवाए वाटरलेस यूरिनल।
खबर 24 की खबर का हुआ असर। NH 71 पर झुकी पड़ी रेलिंग को रीको ने हटवाने का काम किया शुरू। और फूलबाग थाने के सामने खड़े डंपरों को हटाने की प्रक्रिया हुई तेज। करीब 65 डंपरों को पहुंचा गया तेजारा। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।